नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले बात होगी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में गुलामी की सभी प्रतीकों के नाम बदले जाएंगे। देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जो भी गुलामी के पुराने प्रतीक थे, गुलामी के प्रतीक सभी जगह उनको बदला जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, उन प्रतीकों को परिवर्तन किया जा रहा है। उसी क्रम में उत्तराखंड के अंदर भी हमने सभी को कहा है, सभी विभागों को, कि ऐसे जो भी इस प्रकार के वो हैं उन सभी को बदला जाएगा और हम उसके लिए पूरी रिपोर्ट मंगवा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की तरह अब उत्तराखंड में भी गुलामी के प्रतीक चिन्ह हटाने के साथ ही विभिन्न शहरों, स्थानों और सड़कों के ब्रिटिशकालीन नाम बदले जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके पहले ही संकेत दे दिए हैं। प्रदेश में इस तरह के कदम उठाए जाने से पहले ही विपक्षी पार्टी ने सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। हालांकि सरकार ने अपना पक्ष रखकर ऐसे कदम की वकालत की है, यानी कि अब उत्तराखंड में भी उत्तर प्रदेश की भांति नाम परिवर्तन की कवायद शुरू हो रही है। न केवल लैंसडाउन बल्कि अन्य छावनी नगरों के अलावा मसूरी, देहरादून, नैनीताल में भी सड़कों, संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों के ऐसे नामों की भरमार है जो कि ब्रिटिशकालीन है। सभी जगहों के नाम बदल सकते हैं। अब ऐसे स्थानों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों के नाम बदले जाएंगे जो भी गुलामी के प्रतीक है। देखिए, बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल अपना वक्तव्य दिया है, मैं भी उससे वाकई उसको सही मानता हूँ कि आज़ादी जो होने के बाद जो हमारे गुलामी का प्रतीक थे, ये सारे जो नाम चेंज हुए थे, उत्तराखंड लैंसडाउन का जो नाम था, जो हमारे टाइम पे उत्तराखंड का नाम था, वही वापस हो रहा है अब। और मैं ठीक मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो अंग्रेज़ों ने हमारे देश को 200 साल जिस तरीके से हमारे को गुलामी में था, हमारा देश गुलामी में था, रूल किया हमको 200 साल, और कहीं ना कहीं अब वो प्रथा शुरू हो रही है कि हम जो अंग्रेज़ों के दिए हुए सिस्टम्स थे, जो अंग्रेज़ों के दिए हुए नियम्स थे, जो लॉज थे, उनको अमेंड जब कर सकते हैं। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी बार अमेंडमेंट कर दिया, जब हमने देश के लॉज में इतनी बार अमेंडमेंट कर दिया, तो ये भी अमेंडमेंट होना चाहिए, इसमें कोई खराबी नहीं है और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। आप अफ़गानिस्तान का ले लीजिए, उदाहरण दे रहा हूँ। वहाँ बुद्ध की प्रतिमाओं को तोड़ा गया और अफ़गानिस्तान का आज क्या हाल है? क्यों? कट्टरता। आपको अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को सजो के रखना चाहिए। ये बात सत्य है कि हम अंग्रेज़ों के अंडर में रहे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे को गुलाम बनाया और वो उदाहरण के रूप में भी था। लेकिन लैंसडाउन का जैसे जिक्र किया, लैंसडाउन की एक अपनी पहचान है। लैंसडाउन को उसके नाम से लोग जानते हैं, हम तो उसको गुलामी का प्रतीक नहीं मानते। वहाँ कुछ अच्छे काम भी तो हुए हैं और वहाँ का, मैं कह रहा हूँ, अगर कुछ करना है किसी चीज़ का, अगर सरकार ने कुछ भला करना है तो वहाँ अस्पताल अच्छे खोले जाएं, इन जगहों में वहाँ सुविधाएं दी जाए, स्कूलों में टीचर दिए जाएं, रोडें अच्छी की जाएं, लोगों को रोज़गार के अवसर जिससे मिले ऐसे इंस्टीट्यूट्स खोले जाएं, तब तो कोई फ़ायदा है। नाम परिवर्तन करने से क्या फ़ायदा हुआ? इन्होंने नीति आयोग बना दिया। योजना आयोग में क्या कमी थी साहब? नीति आयोग बनाया। खाली नाम बदलने से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। लोगों को, जनमानस को सुविधाएं जिससे मिलें, भारत की उन्नति हो, मेरे राज्य की उन्नति हो, उस ओर को सरकार का ध्यान होना चाहिए। केवल नए नए सगुफे छोड़ के कि हमारे को वोट कैसे मिलेगा, लोगों को, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको प्रभावित करने की चीज़ें हैं। जो पढ़ा लिखा इंसान है वो जानता है कि उसके बच्चों की नौकरी लग रही या नहीं लग रही, वो परेशान है महंगाई से, वो गिरती हुई अर्थव्यवस्था से परेशान है और वो अपने डेवलपमेंट को, रुके हुए डेवलपमेंट को देख के परेशान। 2018 की बारिश में जो सड़कें टूटी थी, जो दीवारें टूटी थी, वो आज भी जस की तस पड़ी हैं। मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा कि गड्ढे भरे जाएं, कहना तभी पड़ रहा है ना जब गड्ढे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम से इतना पैसा आया, कहाँ गया? जगह जगह सड़कें खोद दी पूरे देहरादून में। तो ये इस समय हालात ये हैं, इनकी ओर को फोकस मुख्यमंत्री का और सरकार का होना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। ये नई नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें कर नहीं रहे, मतलब नाम बदल दो, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लैंसडाउन में बच्चों को ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में डेवलप करने के लिए होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट्स, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, IITs, इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स खुलने चाहिए जिससे बच्चों का आगे को रोज़गार, उनका भविष्य सुरक्षित हो सके।
लैंसडाउन का नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लोगों का जनजीवन। उधर थाना सितारगंज में चेयरमैन एडवोकेट हरीश दुबे के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होने के बाद आज सितारगंज के अधिवक्ता भड़क गए और उन्होंने एडवोकेट हरीश दुबे का समर्थन करते हुए उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। जिस ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने कहा कि थाना सितारगंज में एडवोकेट हरीश दुबे और अन्य जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध राजनीतिक दबाव में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसकी विवेचना बिना राजनीतिक दबाव के कराई जा रही है और इसकी बिना राजनीतिक दबाव के विवेचना करवाई जाए। अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि अगर पुलिस ने राजनीतिक दबाव में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया तो न्यायालय में विधिक रूप से इसका विरोध करने के साथ ही सामाजिक तौर पर भी इसका विरोध किया जाएगा। पालिका अध्यक्ष श्री हरीश दुबे जी एवं हमारी बार सितारगंज एसोसिएशन के सदस्य के ऊपर राजनीतिक दबाव में बगैर किसी जांच पड़ताल के अवैधानिक रूप से दी गई तहरीर के आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत कर अखबार के माध्यम से इनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उसमें सही जांच हो के संबंध में हम लोगों ने माननीय एसडीएम साहब के लिए एक ज्ञापन सौंपा है कि इस जांच में जो भी जांच की जाए बगैर किसी राजनीतिक दबाव से की जाए और हमारे बार एसोसिएशन सितारगंज के सदस्य एवं नगर पालिका चेयरमैन हरीश दुबे के खिलाफ किसी भी तरह की चार्जशीट बगैर राजनीतिक दबाव में निष्पक्ष जांच करते। और कुमाऊं मंडल में 3 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया गया था, जिसके अंतर्गत पूरे कुमाऊं के पेशेवर अपराधियों पर नजर रखी गई। इस अभियान को लेकर डीआईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने हल्द्वानी में एक पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि अभियान के माध्यम से पुलिस ने कुमाऊं क्षेत्र के 7 अपराधियों को पकड़ा है और 670 अपराधियों का सत्यापन हुआ है, जिनमें कुछ फरार मिले तो कुछ किसी भी आरोप या जुर्म में अब संलिप्त नहीं पाए गए। उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार ऐसे अपराधियों की मॉनिटरिंग कर रही है और हर एक अपराधी पर नजर रख रही है। फिलहाल डीआईजी नीलेश आनंद भरने इसे बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। उनका कहना है कि इस प्रकार की गतिविधि से अराजक तत्वों पर पुलिस का खौफ बढ़ेगा और जुर्म की गुंजाइश कम रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि आए दिन शहर में चोरी की घटनाएं घट रही हैं और छेड़खानी जैसी घटनाएं रोजाना सामने आ रही हैं, पर पुलिस का कोई खौफ अपराधियों में नजर नहीं आ रहा। ये 15 दिन का जो है कुमाऊं मंडल में जो है पूरा 3 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक 15 दिन में जो है ये ऑपरेशन चक्रव्यूह जो है कुमाऊं मंडल में चलाया गया था, जिसमें जो ऐसे पेशेवर अपराधी जो बेल पर है या अभी बाहर लगातार जो है क्राइम में इन्वॉल्व है, ऐसे लोगों की एक सूची पूरी तैयार की गई थी रेंज स्तर पर, और जिसे जो है जनपदों को हर दिन 3 नाम हर थाना अध्यक्ष को दिए जाते थे सुबह और शाम से जो है उनका कंप्लायंस मांगा जाता था कि ये जो 3 व्यक्तियों के नाम है इनको जो है मौके पर जाकर इसका वेरिफिकेशन करे कि ये जो व्यक्ति है ये फिलहाल शांत है या क्राइम कर रहा है या किस तरह से, और उनकी फ़ोटो मंगाई जाती थी और वर्तमान गतिविधि। तो ये एक बड़ा सक्सेसफुल अभियान पुलिस का चला, जिससे जो है अपराधियों में एक हलचल मची कि सबका वेरिफिकेशन किया गया। कुछ जो है वो संगीन धाराओं में फरार थे अभियुक्त, ऐसे 7 अभियुक्तों को पकड़ा गया और लगभग 670 लोगों को जो है वेरीफाई किया गया। इसमें जो शांत थे उनकी जो है वो लिस्टिंग की गई, अन्य के खिलाफ कुछ चालान भी किए गए। कई सारे जो है इसमें अभियुक्त जो है फरार भी मिले, जो कि जो है। इधर अल्मोड़ा में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने स्थानीय स्टेडियम के जीर्णोद्धार की कवायद तेज कर दी है। हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में क्रिकेट पिच से लेकर नाइट में ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही बैडमिंटन और फुटबॉल के लिए खेलो इंडिया के तहत प्रोजेक्ट भेजा गया है ताकि खिलाड़ियों की बेहतर सुविधा उन्हें दी जा सके और यहाँ प्रतिभाएं विश्व स्तर के खेलों में प्रतिभा कर सकें। हाँ, अभी हमारा जैसे स्टेडियम का रेनोवेशन का प्रोग्राम चल रहा था, तो उसमें एक मॉडिफिकेशन करके हम लोगों ने वहाँ क्रिकेट पिच भी एक बनवाई है, प्रैक्टिस पिच। पहले जो उधर हमने नेट्स की फैसिलिटी भी करवा दी है, तो नेट से क्या होगा, जो विंटर्स में जैसे बाहर लोग आके बैठते हैं, अपनी धूप ताकते हैं, तो बच्चे खेल रहे होते हैं, बॉल लगने का डर रहता है, तो वो डर भी अब नहीं रहेगा।
तीसरी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें करिए कि हमने लाइट्स की भी व्यवस्था करवाई है, तो रात में भी अगर बच्चे चाहते हैं तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस विल बी हेल्पफुल, क्योंकि आप देख रहे हैं अल्मोड़ा में जो टैलेंट है वो काफ़ी है। तो अगर ट्रेनिंग बच्चे क्योंकि दिन में अपनी पढ़ाई में बिजी रहते हैं, तो शाम को आके लेट नाइट में, क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है जिसकी वजह से हमारे पास ट्रेनिंग आवर्स कम रहते हैं, तो इसलिए ये सोचा गया कि थोड़ी लाइट फैसिलिटी भी रखी जाए यहाँ, ताकि बच्चे देर तक प्रैक्टिस कर सकें। एंड आई एम होपफुल कि ये प्रैक्टिस सेशंस जो होंगे, जो नाइट होंगे, इनफैक्ट जो अब पिच जो अच्छी हो जाएगी उससे प्रैक्टिस सेशंस होंगे, वी विल बी एबल टू चर्न आउट मोर प्लेयर जो अल्मोड़ा को रिप्रेजेंट करें, फिर बाद में उत्तराखंड में सेलेक्ट हों, फिर बाद में अपनी जोनल टीम और फिर नेशनल टीम में भी सेलेक्ट हो पाएँ। तो कोशिश तो, विजन तो यही है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि कैसे उस फैसिलिटी को हम लोग मेंटेन करेंगे, आगे कैसे रखेंगे। और हमारी आगे ये भी कोशिश रहेगी कि जब रेनोवेशन हम कराएंगे तो वहाँ एक प्रॉपर क्रिकेट पिच भी हम बना पाएँ, जो आपकी टफ विकेट रहेगा वो बना पाए। सिमिलरली हम बाकी स्पोर्ट्स के लिए भी काम कर रहे हैं। बैडमिंटन के लिए भी हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, खेलो इंडिया में प्रोजेक्ट भेजा है। फुटबॉल स्टेडियम के लिए भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ऐसे और भी बाकी स्पोर्ट्स में भी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और नगर पंचायत लालकुआ के पूर्व चेयरमैन राम बाबू मिश्रा ने अपने आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि आगामी 2023 के नगर पंचायत चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी से प्रबल दावेदार हैं। उन्होंने कहा कि अगर सामान्य सीट रही तो वो चुनाव लड़ेंगे और नगर पंचायत क्षेत्र में जो भी रुके हुए विकास कार्य हैं उन्हें पूरा करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि देश में प्रजातंत्र है और सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, फिर भी नगर की जो जनता है उन्हें वोट रूपी आशीर्वाद देकर चेयरमैन बनाती है, तो लालकुआं नगर पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। मेरी भूमिका यह रहेगी कि मैं सामान्य सीट रही और कांग्रेस ने हमको टिकट दिया चेयरमैनी का, तो मैं कांग्रेस का प्रबल कैंडिडेट चेयरमैन का होऊंगा और मैं जनता हमें सामान्य लड़ेंगे। वैसे प्रजातंत्र राज्य है, हर कोई लड़ने का अधिकार है। अगर जनता ने हमको करेगी, हमको फिर से दोबारा से वोट देगी और हमको सम्मान देगी, तो मैं फिर से लड़ूंगा और वो काम करके दिखाऊंगा जनता को जो पिछले कार्यकाल किए, आपकी और